हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन से पहले आपके पास में जो स्टॉक होता है उस स्टॉक पर आपने जो भी जीएसटी पे किया होगा उस जीएसटी का आप आईटीसी कैसे ले सकते हैं, यह आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना सीखना चाहते हैं या फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखना चाहते हैं, दोनों कोर्सेज हमारे पास में बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। ओनली फॉर 499 में दोनों कोर्सेज अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। वहां से आप इस कोर्स के बारे में चेकआउट कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन हमको किस किस मूवमेंट पे लेना होता है। एक होता है कि सर अगर आपका टर्नओवर सर्विस के केसेस में 20 लाख है और बिजनेस यानी कि गुड्स के केसेस में 40 लाख रुपीस का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अगर आपका 40 लाख रुपीस से क्रॉस कर जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जैसे ही आपका टर्नओवर क्रॉस कर जाता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। दूसरा केसेस ये होता है कि सर अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आपका टर्नओवर अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है लेकिन आप जीएसटी में वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ऐसे केसेस में आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा। एक ये होता है कि सर आप जीएसटी में लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए, उस दिन आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक होगा, और एक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो उसके पहले दिन आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा। दूसरा केस यहां पर होता है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं और कंपोजिशन स्कीम से अगर आप रेगुलर स्कीम में जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में जब आपने कंपोजिशन स्कीम्स में जो गुड्स परचेस किया होगा उसका आईटीसी आपने नहीं लिया होगा, तो वो गुड्स अगर आपके पास में पड़ा है यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास में पड़ा है और आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद में जब आप इसको सेल्स करेंगे और उस पर आप टैक्स चार्ज करेंगे, तो ऐसे केसेस में जो भी आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उसका आईटीसी आप कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्म है जिसका नाम है आईटीसी 01 फॉर्म। अभी आईटीसी 01 फॉर्म आपको कब फाइल करना है, किस केसेस में आपको फाइल करना है। सबसे पहला यहां पर आता है व्हेन एप्लीकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मेड विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल टू पे जीएसटी। दैट मींस कि सर मेरा टर्नओवर 40 लाख यानी कि 40 लाख रुपए से क्रॉस कर गया, अब मेरे ऊपर से जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ गई है, मैंने 30 डेज के अंदर अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा दिया। 30 डेज के अंदर मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अब जिस दिन मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ, जिस दिन मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ, मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ फॉर एग्जांपल 23/2025 को, ठीक है, 23 जुलाई फॉर एग्जांपल 23 जुलाई 2025 को मैं क्या हुआ सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया। तो इसके लाइक को यानी कि 27/2025 पर मेरे पास में जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा और वो क्लोजिंग स्टॉक मैं इस डेट के बाद में जब मैं सेल्स करूंगा, तो ऐसे केसेस में मैं क्या करूंगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाऊंगा, यानी कि मेरे पास में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा सर जीएसटी चार्ज करूंगा। अब ये जो जीएसटी चार्ज करूंगा ये मुझे गवर्नमेंट को पे करना होगा। अब गवर्नमेंट को मुझे पूरा अमाउंट पे करना होगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपके पास में अगर उस डेट को क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, उस क्लोजिंग स्टॉक पर आपने B2B से परचेस किया हुआ है, यानी कि सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड था, आपके पास में इनवॉइस है, आपने जीएसटी पे किया है उस पर, तो आप क्या करोगे सर उसका आईटीसी ले सकते हो। इसका आईटीसी ले सकते हो, आपके पास में जितना भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, जो क्लोजिंग स्टॉक आप आफ्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप सेल्स करने वाले हो, उस अमाउंट का आप क्या कर सकते हो सर आईटीसी ले सकते हो। पहला केस तो आपको ये आ जाता है कि आप जीएसटी में लायबल हो जाते हो, तो जीएसटी में जिस दिन लायबल हुए उसके पहले दिन का जो भी आपके पास में स्टॉक होगा उस स्टॉक का आईटीसी आपको मिलेगा। सेकंड केस, व्हेन एनी पर्सन ऑप्ट फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। सर कोई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, उनका टर्नओवर एक जो क्रॉस लिमिट है उस लिमिट को एक्सीड नहीं करता है, फिर भी वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो यहां पर जीएसटी में जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जैसे ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया उस दिन जो रजिस्ट्रेशन नंबर उनके पास में आया उसके पहले दिन जो भी स्टॉक होगा, फॉर एग्जांपल उनका सर आया 1 अगस्त 2025 को उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। कब आया सर 1 अगस्त 2025 को। 31 जुलाई 2025 को उनके पास में जो भी स्टॉक होगा जिस पर उन्होंने टैक्स पे किया होगा उस टैक्स का आईटीसी उनको आईटीसी 01 फॉर्म के थ्रू मिलेगा। दो केसेस आपको समझ में आ गए। अब बात करते हैं तीसरे केसेस की। व्हेन any person opt out of composition scheme but continue to be registered as a regular taxpayer। सर कोई पर्सन था जिसने कंपोजिशन स्कीम्स को ऑप्ट किया हुआ था। अब कंपोजिशन स्कीम्स का एक क्राइटेरिया रहता है कि सर वो जो भी जीएसटी अगर पे करता है तो वो जीएसटी का वो आईटीसी नहीं ले सकता क्योंकि वो टैक्स चार्ज भी नहीं करता। लेकिन अब वो क्या हो गया सर, एक दिन कंपोजिशन से वो रेगुलर टैक्सपेयर में आ गया। जब रेगुलर टैक्सपेयर में आ गया तो वो पर्सन अब क्या करेगा सर, जीएसटी चार्ज करेगा। अब उसके पास वो स्टॉक पड़ा हुआ है जिस स्टॉक को उसने कंपोजिशन स्कीम के तहत परचेस किया था और उस पर उन्होंने टैक्स पे किया था। तो अब गवर्नमेंट बोलती है कि सर स्टॉक पर आपको उसका आईटीसी मिलेगा, लेकिन किस केसेस में मिलेगा, आईटीसी 01 फॉर्म आपको फाइल करना होगा। थर्ड कंडीशन समझ में आ गई। चल फोर्थ कंडीशन, व्हेन एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिकम टैक्सेबल सप्लाई। अगर कोई एग्जाम्प्टेड गुड्स था जिसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं कर रही थी लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया, टैक्सेबल सप्लाई कर दिया, तो ऐसे केसेस में आपको सेक्शन 81 सबसेक्शन 1 डी के थ्रू उसका आईटीसी मिलेगा। तो ये 4 कंडीशंस, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया।
अब बात करते हैं कि सर इनपुट टैक्स क्रेडिट किस किस का अलाउ होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक आपके पास में अगर आपको ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, यानी कि गुड्स परचेस करके गुड्स सेल्स करने का बिजनेस करते हैं, स्टॉक ऑन कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट क्या होती है मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट कंटेंट ऑफ सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स, ये जो बात करते हैं सर, ये बात करते हैं सर आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के। इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर आपने कोई फिक्स एसेट भी परचेस किया था उसका भी आईटीसी आपको मिलेगा, लेकिन ये पर कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है, किसको इसका कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलेगा, वो हम अभी देखने वाले हैं। अब बात करते हैं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर व्हाइल फाइलिंग आईटीसी 01 फॉर्म। आईटीसी 01 जो फॉर्म है, ये फॉर्म है सर आपके आईटीसी क्लेम करने के लिए। आपके पास में जो भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है एट द टाइम ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एट द टाइम ऑफ लायबल टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन, दोनों केसेस में आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप जीएसटी में लायबल हो गए, उस दिन आपके पास में स्टॉक था, उस स्टॉक का आईटीसी मिलेगा, और जिस दिन आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया इन केस ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। क्लियर है? चलो क्या पॉइंट ध्यान रखना है सर, नो व्हाट इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम। आपको ये पता होना चाहिए कि सर मुझे कौन कौन से इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना। फॉर एग्जांपल ITC in respect of service cannot be claimed in form ITC 01। सर अगर आपने किसी से कोई सर्विस लिया तो उस सर्विस का ITC आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। सर इसका मतलब क्या, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझा सकते हैं? बिल्कुल सर, मैंने सर रजिस्ट्रेशन लिया फॉर एग्जांपल 1/8/2025 को। इसके पहले मैंने 25 जुलाई 2025 को सर एक एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ली थी, 1 लाख का बिल था, मैंने उस पर 18,000 रुपए का जीएसटी पे किया था। अब मैं सर 8 यानी कि 1 अगस्त को मैं क्या हो गया सर, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मैंने करवा लिया। अब सर ये 18,000 रुपए जो मैंने जीएसटी पे किया हुआ है, क्या उसका आईटीसी अब मैं यहां पर ले सकता हूं आईटीसी 01 फॉर्म के थ्रू? आंसर इज नो, सर्विस का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं सर। आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, सर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन से पहले कोई कैपिटल गुड्स फिक्स एसेट आपने परचेज किया था जिसका टैक्स आपने पे किया था, can only be claimed in case of composition dealer opt out or composition scheme where exempted supply becomes taxable supply। अब सर मेरे को याद बताओ कि सर अगर मैं कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करता हूं, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन या फिर लायबल टू रजिस्ट्रेशन, दोनों केसेस में अगर मेरे पास कोई फिक्स एसेट पड़ा हुआ है जिसको मैंने परचेज किया था, क्या उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा? आंसर इज नो, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर एग्जांपल समझ आते थे। चलो फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2025 को मैंने 1 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल कंप्यूटर परचेज किया, ठीक है, उस पर मैंने 18,000 रुपए का जीएसटी पे किया सर। अब क्या हुआ सर, 1 अगस्त 2025 को मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मैंने मेरे पास में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आ गया। अब ये 18,000 रुपए का जीएसटी मैंने 1 अप्रैल 2025 को पे किया था एट द टाइम ऑफ कंप्यूटर परचेज, क्या उसका आईटीसी अब मैं ले सकता हूं? आंसर नो। क्यों नहीं ले सकते सर, इसका रीजन बताओ। रीजन सर सिंपल है, रीजन ये कि सर क्या आप इसको सेल्स करोगे क्या? आंसर इज बताओ सर, इसको सेल्स करोगे क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि सर जो स्टॉक आपके पास पड़ा है जिनको आप सेल्स करोगे उसका आईटीसी गवर्नमेंट आपको दे रही है, ऐसा किसी रेगुलर आईटीसी नहीं दे रही है। दूसरी चीज यहाँ पर कैपिटल गुड्स का जो आईटीसी है ना वो सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन स्कीम वालों में दे रही है, यानी कि कंपोजिशन स्कीम से अगर आप रेगुलर डीलर में आते हो और आपने कभी कैपिटल गुड्स परचेज किया होगा तो उसका आईटीसी आपको आईटीसी 01 के मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरिया है। क्लियर है? चलो सर अब बात करते हैं कि सर ये आईटीसी 01 जो फॉर्म है ये हमको कब फाइल करना है। इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ आईटीसी ऑन परचेज एज ऑन द कट ऑफ डेट शुड बी अवेलेबल। कौन सी कट ऑफ डेट है? आईटीसी 01 शुड बी फिल्ड विदिन 30 डेज एट द रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन रेगुलर। सिंपल सी बात है सर, जिस दिन मेरे पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन आया, जीएसटी नंबर मेरे पास में आ गया, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा, उससे 30 दिन के अंदर अंदर मुझे आईटीसी 01 फॉर्म फिल करना होगा। अगर मैं 30 दिन के अंदर सर फॉर्म फिल नहीं करूं तो क्या होगा सर? क्या होगा? कुछ भी नहीं। आपके पास जो स्टॉक है उसका जो क्रेडिट है वो क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे। अब आप जो भी स्टॉक सेल करेंगे उसका जो भी टैक्स चार्ज करोगे सीधा का सीधा गवर्नमेंट को पे करो, आईटीसी आपको मिलेगा नहीं। इनवॉइस अप टू 1 ईयर कैन बी क्लेम इन केस ऑफ इनपुट अप टू 5 इयर्स इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। अब से मेरे पास में प्रोजेक्ट तो कितना पुराना होना चाहिए? सिंपल सी बात है, अगर आप गुड्स की बात कर रहे हो तो 1 साल पुराना, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर मेरा गुड्स परचेज होना चाहिए, और कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं तो विदिन 5 इयर्स मेरे पास में स्टॉक मतलब कैपिटल गुड्स होना चाहिए कंपोजिशन स्कीम के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कितने तक की आईटीसी होगी, तो मुझे किसी अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सिग्नेचर ओटीपी वेरीफाई करके आईटीसी क्लेम कर सकता हूं। यहां पर उन्होंने बताया कि इफ द आईटीसी क्लेम्स मोर देन 2 लाख रुपीस, यानी कि 2 लाख रुपीस से कम आईटीसी अगर मैं क्लेम करता हूं आईटीसी 01 फॉर्म के थ्रू तो मुझे किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 लाख रुपए से ज्यादा की आईटीसी अगर मैं आईटीसी 01 फॉर्म के थ्रू क्लेम करता हूं तो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई कराना है या फिर पोस्ट अकाउंटेंट से मुझे सर्टिफिकेट लेना है। आई थॉट यहां तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। सर 2 लाख रुपए तक का आईटीसी 01 फॉर्म के थ्रू अगर मैं फिल करता हूं, क्लेम करता हूं, तो मुझे सिग्नेचर की जरूरत सिर्फ मेरी होगी, ओटीपी से वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन 2 लाख रुपए से ज्यादा मुझे सीए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से मुझे सर्टिफाइड कराना होगा। क्लियर हो गया यहां तक? चलो सर, तो यहां पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपके पास में क्लॉज स्टॉक पड़ा हुआ है, किस केस में पड़ा हुआ है? जिस दिन आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया, एक तो लायबल टू रजिस्ट्रेशन और एक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर डीलर में आप ट्रांसफर हो रहे हो। इन 3 केसेस में जिस दिन आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, उस स्टॉक का आप क्या पे कर रहे हो? जीएसटी आपने पे किया था, उसका आईटीसी आपको आईटीसी 01 फॉर्म के थ्रू मिलेगा। आईटीसी 01 फॉर्म किस तरह से फाइल किया जाता है, उसमें कौन-कौन सी डिटेल्स फिल्स होती है, यह ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर चुकी है, किया हुआ। वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं आईटीसी 01 फॉर्म किस तरह से फिल किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो हमारे पास में सबसे कम प्राइस में प्रोफेशनल अकाउंटेंट का एक कोर्स है जिसकी प्राइस है ओनली फॉर 1999, जिसमें आपको बेसिक अकाउंटिंग, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, टेली प्राइम, अनरजिस्टर्ड डीलर की अकाउंटिंग, रजिस्टर्ड डीलर की अकाउंटिंग, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन, ई बिल, ई इनवॉइस, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 भी मैच करना, आईएमएस डैशबोर्ड के साथ में मैच करना और जीएसटीआर 3 भी फाइल करना, टीडीएस इन टैली प्राइम और टीडीएस का पेमेंट कैसे किया जाता है, इनकम टैक्स के अंदर आईटीआर 1 से आईटीआर 4 के रिटर्न आप कैसे फाइल कर सकते हैं, पेरोल में और शेयर होल्डर सैलरी शीट आप किस तरह से बनाते हैं, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, इतना सब कुछ जो मार्केट में 15 से 20 हजार रुपए चार्ज करने पर जो कोर्स आपको मिलता है वही कोर्स आपको
केएसआर एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है 1999 में। केएसआर एकेडमी का एक ही एम है, सबसे कम प्राइस में कोर्स प्रोवाइड करना। जो स्टूडेंट्स प्राइस के कारण कोई कोर्स परचेज नहीं कर पाते हैं, लर्निंग नहीं ले पाते हैं, उनके लिए सबसे कम प्राइस में ये कोर्सेज अवेलेबल है। आप हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं www.ksracademy.com। वहां पर जाकर हमारे अदर कोर्सेज है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऑलरेडी अकाउंटेंट है और आप एक सीनियर अकाउंटेंट या फिर अकाउंट्स मैनेजर या फिर आप खुद का टैक्स कंसल्टेंसी फर्म ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जिस कोर्स में आपको मॉड्यूल 9 मॉड्यूल्स को मिलने वाला है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का 300 प्लस आवर्स का कोर्स, 100% प्रैक्टिकल्स, लाइफ टाइम वैलिडिटी, पीडीएफ नोट, सर्टिफिकेशंस, 500 प्लस वीडियोस है, 9th मॉड्यूल अनलिमिटेड व्यू और 6 मंथ का आपको यहां पे बैक सपोर्ट दिया जाता है। तो आप इन सभी कोर्सेज को आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट